डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। यू आर वेलकम। आज हम ऑसिलेशन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वेव चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज हम वेव चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर है। उसके बाद हम रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। तो वेव जो है वो इसको एक बार अंडरस्टैंड करें। व्हाट इज वेव? कोई भी डिस्टरबेंस produced any disturbance produced which move without the actual physical transfer or flow of matter as a whole are called waves. Waves transport energy, and the pattern of disturbance has information that propagate from one point to another. All our communication essentially depend upon transmission of signals through waves. तो जो भी हमारे सिग्नल होते हैं वो वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। और वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। और वेव क्या है? डिस्टरबेंस। जब एनर्जी हम कहीं पर थ्रो करते हैं या एनर्जी हम कहीं प्रोड्यूस करते हैं तो वो ट्रांसमिट होती है, कम्युनिकेट होती है और वो सिग्नल बन जाती है। तो आज हम वो देखने वाले हैं कि किस तरह से ये वेव जनरेट। ये वेव दो कैटेगरी की यहाँ पर देखते हैं। जिनको मीडियम की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, और कुछ ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ दो तरह का क्लासिफिकेशन फिलहाल दिख रहा है और हम आगे चलकर और क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। सो वी नो दैट लाइट वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लाइट वेव्स जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। सन से आप देखिए अर्थ तक आती है लाइट, लेकिन बीच में वैक्यूम भी है। तो लाइट वेव एक ऐसी वेव है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है विदाउट मीडियम। लाइट emitted by stars which are hundreds of light years away, हमसे hundreds of light years दूर होने पर भी वो लाइट हमारे पास पहुंच जाती है और बीच में बहुत सारा गैप हमारे पास। और दूसरे तरह से और देखें कुछ एग्जांपल। हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसको वाइब्रेट करते हैं तो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन हो जाते हैं। मान लीजिए ये एक धागा है, खींच दिया जाए इसको आगे तक खींच के, और उसके बाद इसमें नीचे की तरफ ऐसा धागा दोनों तरफ अगर हम इसको बांध दें, टाइट कर दें दोनों को, यहाँ पर भी टाइट कर दें और इस एंड पर भी टाइट कर दें। खिंचा हुआ धागा है, थ्रेड है, स्ट्रिंग है, तार है। फॉर एग्जाम्पल गिटार है, जैसा गिटार में जो स्ट्रिंग लगी हुई है उसको आप जब बजाते हैं गिटार को, ठीक है, तो उसमें आप देखिए वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है, वाइब्रेशंस भी आ जाती हैं, वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। मान लीजिए इसी खींचे हुए इसको अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेच कर दूँ, नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दूँ, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दूँ, तो ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये डिस्टर्बेंस इस तरह से प्रोड्यूस हो गया और आगे प्रोड्यूस होने वाला। आगे देखिए और एक एग्जांपल देखें। अभी आगे चलते एग्जांपल्स आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे, जिनमें आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से वेव ट्रेवल करती है और वेव क्या है। और एक एग्जांपल देखें। आप पॉन्ड में जाते हैं, उसका सरफेस बिल्कुल स्टिल है, वाटर बिल्कुल स्टिल है, और आप एक स्टोन थ्रो कर देते हैं उसके किनारे पर, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो वेव्स प्रोड्यूस होती है और थोड़ी देर तक वो वेव्स पॉन्ड में अंदर तक ट्रेवल कर, बट मीडियम ट्रेवल नहीं कर। यहाँ पे जो ये बात लिखी गई है
कि विदाउट एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर और फ्लो ऑफ मैटर फ्लो नहीं करता, मीडियम फ्लो नहीं करता। ओनली वेव जो है वो हमें दिख रही है, और वेव क्यों है? क्योंकि हमने एनर्जी स्टोन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर, और वो एनर्जी में एक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन वो एनर्जी लेकर जा रहा है। ठीक है। और देखिए वाटर वेव्स हो गई, साउंड वेव्स जो हैं, हम जब बोलते हैं तो वो साउंड जो है वो एक एनर्जी है, और वो भी ट्रेवल करता है, ट्रेवल वेव्स के फॉर्म में करता है। साउंड एनर्जी में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, उस हिसाब से मीडियम में डिस्टर्बेंसेस होते हैं और एनर्जी ट्रेवल करने लगती है। तो वेव जब भी फॉर्म हो रही है, मीडियम में डिस्टर्बेंस है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करने लगा, उसमें वेव्स कर रही है। ठीक है। इस तरह की वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत है, उनको मैकेनिकल वेव्स, लाइक स्ट्रिंग है, वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स है, ये बिना मीडियम के नहीं चल सकते। और जब भूकंप आता है, सीजमिक वेव्स, वो भी उनको मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम वो प्रोपेगेट नहीं कर सकते। प्रोपेगेट करना मतलब आगे की तरफ। ठीक है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये वेव्स जो है मैकेनिकल वेव कहलाती है। और दूसरी जो जो जिन वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ओके। वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर जाती है। अब जैसे हम लाइट की बात कर रहे हैं, स्टार्स से जो लाइट आ रही है वो विदाउट मीडियम आ रही है, वैक्यूम में भी चलकर आ रही है। इट मीन्स लाइट में जो वेव फॉर्म है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ जब वेव ट्रेवल करती है तो ऑसिलेशंस भी हो रहे होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, और मीडियम के पार्टिकल्स भी होते हैं, और उसकी जो स्पीड है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। जब वेव चल रही है उसकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। ठीक है। इस तरह से बहुत से फैक्टर हैं जिन पर उसका प्रोपगेशन डिपेंड करता है। वो हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम पढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए दूसरे टाइप की जो मैं अभी बात कर चुका हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे की +2 क्लासेस में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ इतना जानना काफी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर नेसेसरीली रिक्वायर मीडियम, जरूरी नहीं है उनको मीडियम है तो भी वो ट्रेवल कर जाएंगी, विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि मीडियम होने पे वो ट्रेवल नहीं करेंगे। हमारा जितना मोबाइल इंटरनेट कम्युनिकेशन है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में भी ट्रेवल कर जाते हैं और हमारे अर्थ पर भी आ जाते हैं, हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन चल रहा है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम है भी, इफ देयर इज एनी मीडियम, स्टिल दे सच वेव्स विल प्रोपेगेट, आगे बढ़ना है। जैसे लाइट वेव है, रेडियो वेव्स है, एक्स रेज है, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लाइट हम जो विजुअल स्पेक्ट्रम है लाइट का, वो कलरफुल स्पेक्ट्रम है, साथ साथ में लाइट भी दिखती है उनका। ठीक है। एक्सरे जो है, जब हम एक्सरे में कराने जाते हैं मशीन से बहुत दूर खड़े होते हैं, फिर भी एक्सरे ट्रेवल करके हमारी बॉडी के अंदर का एक्सरे जो है बोन्स का जो है वो एक्सरे निकाल देते हैं। तो ये एक्सरेज है जो हमें दिखती भी नहीं है, और वो ट्रेवल उनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो अभी तक जो मैंने आपको डिस्कशन किया है उसको हम यहाँ जो है एक बार समराइज करा। पहली तो मैकेनिकल वेव हो गई, और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। I have explained you both the waves. Now there is third type of waves. This is metal. You will study this in hard class. But for your knowledge मैं आपको बता दूं मैटर वेव क्या होती है। जब कोई मैटर ट्रेवल करता है, मान लीजिए पार्टिकल ही है ना, यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये पार्टिकल है, अगर ये मोशन में आए, चलने लगा, तो मूविंग पार्टिकल जो है जिसमें मास है, मूविंग पार्टिकल जो है उसके साथ एक वेव भी जनरेट करती है जिसको मैटर वेव कहते हैं।
So matter waves are related with the moving material in the motion. यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, अगर पार्टिकल बहुत हैवी है तो उसका उसका वेव नेचर रिफ्लेक्ट नहीं होता। लाइक बस है, चल रही है, हम चल रहे हैं, तो वेव नेचर हमें दिखता ही नहीं है, रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, उसमें होता हुआ जज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसका मास बहुत कम होता है, वो जब मोशन में आता है, उससे एक वेव उसके साथ ट्रेवल हो जाती है, जनरेट हो जाती है, जिससे जिससे हम स्टडी कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टी जिसमें वेव की है। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को चलाकर देखा गया था, डेविसन और जर्मन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत फास्ट चलाया, तो उसने देखा इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर दिखने लगा। सो यहाँ पे मैटर वेव इज द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल, और वो रिफ्लेक्ट तभी होगी जब मटेरियल का मास बहुत कम हो, अदरवाइज उसमें उसका मटेरियल नेचर हमें दिखता रहेगा, वेव नेचर हमें नहीं दिखेगा। सो ये तीन तरह की वेव्स हो गई। ओके, अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखें कि जो डिस्टरबेंस के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टरबेंस, जो डिस्टरबेंस होता है मीडियम में, डिस्टरबेंस के बेस पर हम देखें कि किस तरह के ये डिवीजन है। डिस्टरबेंस जो होता है मीडियम में, वो दो तरह की वेव्स, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल, दो तरह के डिस्टरबेंसेस होते हैं। नाउ सी इन दिस फिगर, फर्स्ट फिगर जो आपकी बुक से लिया गया, फिगर 15.2, ये रोप हमने यहाँ दीवार में बांध दी और यहाँ हाथ से एक जर्क दिया, तो हमने देखा वो जर्क ट्रेवल कर गया। आप देखेंगे यहाँ तक पहुँच गया, और अगर जर्क देते रहेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक वेव नेचर, वेव की तरह वो आपको दिखेगा। अगर आप उसमें जर्क देते रहेंगे, इस तरह से वो रोप इस तरह से बन जाएगी। हुआ क्या, ये रोप के जो पार्टिकल्स थे इनमें हमने डिस्टर्बेंस किया ऊपर की तरफ, तो डिस्टर्बेंस से एक वेव, और हाथ से आपने एक एनर्जी प्रोवाइड की, और वो एनर्जी ट्रेवल कर गई, दीवार तक चली गई, हो गया। ये वेव्स जो है ट्रांसवर्स, ठीक है। ओके, और जो इस तरह की वेव जो एक पीरियड, जिनमें एक पीरियोडिक नेचर होता है और उनका ग्राफ, साइन ग्राफ बन जाता है उनके ट्रेवल का, उनको हार्मोनिक वेव भी बोल देते हैं। सो लास्ट चैप्टर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ी थी, और देखा था उसका इक्वेशन साइनोसाइडल होता है या कोसाइन भी होता है। सो ऐसी वेव जो है वो हार्मोनिक वेव ही हम उसको कह देते हैं। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्सल। पॉन्ड में जो आपने स्टोन फेंकते हैं वो वेव भी जो है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव है, वो इस डायरेक्शन में चलती है। लेकिन आप देखेंगे जो वाटर है, मान लीजिए यहाँ पर आपने एक कागज का टुकड़ा डाला, ओके, एंड यहाँ पर आपने पत्थर फेंक दिया इस जगह पर पॉन्ड में, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये जो कागज का पीस है, थर्माकोल का पीस है, आप देखेंगे ऊपर नीचे होने लगे थोड़ी देर, ना ऊपर नीचे होने लगे, ऊपर नीचे होने लगे थोड़ी देर। तो ये क्या है, ये शो कर रहा है कि वाटर में डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपने यहाँ पर स्टोन एक थ्रो किया इस पॉइंट पर, और वाटर ऊपर नीचे हो रहा है, वाटर ऊपर नीचे हो रहा है, 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 वाटर ऊपर नीचे हो रहा है। इस तरह से आप देख रहे हो कि वो वेव आगे बढ़ती जा रही है, और उसका थोड़ा सा एम्पलीट्यूड पावर थोड़ा कम होता चलेगा। जब वो आगे बढ़ेगी, शुरू में वेव हाई होंगी, हाई, थोड़ा थोड़ा लो भी होती चल जाएंगी। तो आपने देखा स्टोन से जो आपने यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर की, वो एनर्जी ट्रेवल करती करती इस पेपर के पीस तक भी पहुंच गई और आगे भी चली गई। तो बट ट्रेवल कर रही है तो वेव के थ्रू ट्रेवल करती है, और वेव कैसी है, मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो। सो इस तरह की जो ट्रांसवर्स वेव है, उसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर नीचे का मतलब यहाँ समझने वाली बात है कि पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर चल रहे हैं, किसके, वेव की मोशन की डायरेक्शन। वेव ऐसे मूव कर रही है, वेव ऐसे मूव कर रही है, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है। ऐसी वेव ट्रांसवर्स वेव होती है, जैसे इस रोप में भी हुई।
पॉन्ड के वाटर में भी हुई। सो ये ट्रांसवर्स वेव। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव देखते हैं। दूसरी वेव्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। सो मैं एक बार फिर रिकैप करता हूँ इस पूरे चैप्टर को। स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन है, हमारा टॉपिक जो चैप्टर है वो वेव्स है। ओके, और वेव्स में वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है। वो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है लेकिन मीडियम आगे नहीं, मीडियम ट्रांसफर नहीं। जो वेव है वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है और उसका एक पैटर्न होता है, जैसे कि पैटर्न है इस तरह साइनोसाइडल है, और पैटर्न्स भी देखेंगे हम। और उस पैटर्न में एक इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन आगे भी होती है। लाइक रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स से ट्रांसवर्स, उसमें एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मतलब एक सिग्नल है, वो लेकर आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है। जो वेव्स मीडियम के बिना चल नहीं सकती उनको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं, और जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है, वेव्स विल डू नॉट रिक्वायर मीडियम, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल देते हैं। और थर्ड वेव है मैटर वेव है, ये मूविंग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होता है, वो बहुत फास्ट पार्टिकल चलता है, बट उसके लिए मास उसका कम से कम होना चाहिए, तो वो मैटर वेव हो जाएगी। ओके। अब डिस्टरबेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन दो तरह का है, ट्रांसवर्स वेव, मैंने भी अभी आपको समझा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ सी हियर, I have opened this, I have collected this material from the NCERT book. The better you, after attending this class, after watching this video, go to your NCERT book class. Now see, this is a cylinder. Okay, this is a cylinder. This is a piston here, and this is the handle and rod connected to the piston. Now we move piston up and down. We move piston up and down. पिस्टन को हम ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तेजी से मूव कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ से अंदर से साउंड आने लगा, इनसाइड से। इसको हम प्रेस करते जाएंगे, प्रेस करेंगे, खींचेंगे, प्रेस करेंगे, खींचेंगे, तो इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसमें हो क्या रहा है, उसमें हो ये रहा है कि मीडियम प्रेस और कंप्रेस हो रहा है, फिर फैल रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फिर फैल रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फिर फैल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखाऊंगा मैं कि ये मीडियम के पार्टिकल है, दबाया हमने तो वो कंप्रेस हो गए, बहुत क्लोज आ गए, कंप्रेस हो गए। जब पिस्टन हमने ऊपर खींचा तो वो फैल गए, वो फैल गए। ओके, फैलने वाले पार्टिकल्स को मैं थोड़ा सा दूर दूर दिखा देता हूँ। ये पार्टिकल्स आप देखिए, ये फैल गए। हम कंटिन्यूसली प्रेस कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं, अंदर दबा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो क्या हो रहा है, जो वेव है, जो एनर्जी है वो आगे बढ़ रही है पिस्टन में, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रही है। लेकिन साथ साथ मीडियम में क्या हो रहा है, मीडियम कभी दब रहा है, कभी फैल रहा है, कभी कंप्रेस हो रहा है, कभी फैल रहा है। तो ये एनर्जी कहाँ ट्रेवल कर रही है, सी हियर, एनर्जी जो है ऊपर से जब पिस्टन दबाया, एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर, ओके, ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ट्रेवल तो कर रही है, लेकिन अंदर जो गैस है, एयर है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो कभी दब रही, फैल रही, दब रही, फैल रही। तो ये उस, और ये दबना और फैलना उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में वेव जा। ठीक है, लाइक स्प्रिंग को भी ले लीजिए, स्प्रिंग के साथ भी आप कर सकते हो, स्प्रिंग से भी समझ सकते हो कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है हमारे पास, स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को हम यहाँ से यहाँ फिक्स कर देते हैं स्प्रिंग को, और इसको फिर खींच रहे, छोड़ रहे हैं नीचे की तरफ, मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर ऊपर फिक्स कर दिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं, फिर ऊपर दबा रहे हैं, फिर खींच रहे हैं, फिर ऊपर दबा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर उसको दबा देते हैं, फिर खींच देते हैं, तो स्प्रिंग में भी ये सब चल पड़ेगा। और स्प्रिंग में जो वेव चलेगी वो इस डायरेक्शन में चलेगी, ब्लू लाइन की डायरेक्शन में, और साथ साथ में जो दबना और फैलना होगा वो भी इसी डायरेक्शन में। सो डिस्टरबेंस देखिए, मीडियम में डिस्टरबेंस हो गया, इस पिस्टन को दबाने से, स्प्रिंग को दबाने से मीडियम में डिस्टरबेंस हो गया, डिस्टरबेंस होने से एक वेव जनरेट हो गई,
और उसके थ्रू एनर्जी जो हम यहाँ हाथ से एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पे, जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। एनर्जी ट्रेवल हो रही है बट मीडियम के पार्टिकल वहीं पे वहीं दब रहे हैं, फैल रहे हैं, दब रहे हैं, फैल रहे हैं। इस तरह से ये हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो दबना और फैलना है इसका भी मान है। ठीक है, इसको कंप्रेशन बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो ये फैलना है इसको रेयरफेक्शन बोलेंगे। और फिर नीचे कंप्रेशन आ गया, कंप्रेशन रेयरफेक्शन सीक्वेंस में आता चला जाएगा। So this is the longitudinal wave which is also produced through the disturbance. But point particles of the medium are disturbing along the direction of the propagation of the wave. जिस तरफ wave जा रही है उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, लेट अस मूव फर्दर। और भी कुछ वेव्स हमें स्टार्टिंग में ये देखिए कैपिलरी वेव है। कैपिलरी वेव्स जो है रिपल्स हैं, बहुत छोटी लेंथ के होते हैं, वेव लेंथ के। और हवा कभी चलती है तो हम देखते हैं कि सरफेस पर वाटर के रिपल्स से बने, है ना। और शॉर्ट वेव लेंथ बहुत फ्यू सेंटीमीटर्स की वेव लेंथ वाले होते हैं, और वो ऊपर नीचे रिपल्स इनको बोलते हैं कैपिलरी वेव्स। दूसरी वेव जो है ग्रेविटी वेव्स हैं। यहाँ पर ग्रेविटी वेव्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है, वाटर को जैसे नीचे की तरफ। ओके, तो उसके खींचने से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, उस डिस्टर्बेंस से जो है वो वेव जनरेट होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये ग्रेविटी पुल करती है। ठीक है, सो ये वेव्स के बारे में और इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। नाउ आई कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैथमेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट। नाउ मैथमेटिकल क्वेश्चन स्टार्ट। We have seen that disturbance is made. ओके, हम यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वे बना लेते हैं। ठीक है, लेट अस मेक a ट्रांसवर्स वे। यहाँ पर इस तरह से ट्रांसवर्स वे है, इस तरह से ट्रांसवर्स वे। अब आप देखिए ये ट्रेवल कर रही है, ट्रांसवर्स वे आगे की तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ इसकी मूवमेंट है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, और एक इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन वेव जब जा रही है तो और क्या क्या हो रहा है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ वाला पार्टिकल उठ के यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से डिस्प्लेस होकर ऊपर ये वाला ऊपर आएगा, और ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ उठ गया, यहाँ पर ये यहाँ वाला पार्टिकल, जब ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा, जंक्शन पहुंच गया। ठीक है, तो ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। और कुछ ऐसा भी हो रहा है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, ये वाला पार्टिकल नीचे चला गया, बिल्कुल डिप मार गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कुछ यहाँ ये सारे मीडियम के यहाँ पार्टिकल्स इस लाइन पे। ठीक है, वो उठ गए और गिर गए, उठ गए और गिर गए, ऐसा ही होता जा रहा है। तो हम देखें कि ये कहाँ तक उठ रहे हैं, मैक्सिमम ये यहाँ तक उठ, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। और ये जो छोटा मोटा हो रहा है बीच बीच में पार्टिकल्स उठते जा रहे हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो पोजीशन है इस समय वेव कहाँ पहुंची हुई है, किसी एक्स पोजीशन पे पहुंची हुई। सो वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो वेव यहाँ कहीं किसी न किसी ये डिस्टर्बेंस है, तो वेव यहाँ से आगे बढ़ चुकी है, एनर्जी आगे बढ़ चुकी है। वेव नहीं बढ़ती, एनर्जी आगे बढ़ चुकी है, तो ये मान लीजिए एक्स आगे बढ़ चुकी। तो ये डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का कैसे लिखेंगे, वाई एक्स टी।
ये लिखने का तरीका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वाई एक्स टी? लोकेशन ऑफ दिस पार्टिकल एट एक्स x position at x distance from this point. The particle situated at x distance from this point is at y distance. तो y distance पर है ऊपर, y displacement पर है। और ये कितने कब हुआ है? मान लीजिए किसी t टाइम पर ये हुआ इस पार्टिकल के साथ, क्योंकि वेव के थ्रू एनर्जी जब यहाँ पहुंची तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ डिस्प्लेस। टी टाइम पर ये काम टी टाइम पर हुआ, ठीक, टी टाइम पर हुआ। और यहाँ ओरिजिन से जब ये यहाँ आगे यहाँ से ये प्रोड्यूस हुई आगे बढ़ी, तो ये पार्टिकल यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का नहीं है, या ना इस पार्टिकल का है, किसी और पार्टिकल का नहीं है, अभी फिलहाल इस पार्टिकल का, इसको हम वाई एक्स पे लिखेंगे। तो यहाँ पर अब देखें, हमने यहाँ वो इक्वेशन लिखा हुआ है वाई एक्स, क्या बनेगा? एम्पलीट्यूड ए साइन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फार्मूला बनेगा। ये पूरा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव फेज कहलाता है। दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड फेज। कर चुके हैं कि ब्रैकेट फेज क्या है, इसको फेज कहते हैं। ऑसिलेशन में फेज का पूरा आइडिया मैं दे चुका हूँ आपको, ये फेज, ओके। So if a wave is moving in positive x direction, you see what is the statement written here? If wave is in positive x direction. So in this statement above, everything is clear. Okay? X distance पर है, displacement उसका y है. From the equilibrium position. What is equilibrium position? ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये वाली पार्टिकल्स, ये लाइन पे जो पार्टिकल है ये इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बट डिस्टरबेंस के कारण ये कुछ पार्टिकल्स ऊपर की तरफ चले गए, कुछ नीचे की चले गए। तो ये जो है आपका y जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से उस पार्टिकल का डिस्टेंस है, क्योंकि वो उठ गया है। ये वाला पार्टिकल और ज्यादा मैक्सिमम उठ गया है, ये पार्टिकल यहाँ इस तरह से एक पैटर्न बने। ओके, तो इस पैटर्न को ही हम वेव कहते हैं। ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ 10 मिनट्स लेफ्ट। सो जल्दी से मैं देखूं, एग्जाम में अगर आपको लिखने को आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखिए, और प्रोग्रेसिव वेव किसको कहेंगे? जो प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, मूव कर रही है, एनर्जी मूव कर रही है, प्रोग्रेसिव। पॉन्ड में आपने स्टोन फेंका, वो एनर्जी प्रोग्रेस कर रही है, वो प्रोग्रेस करती है। ओके, सो प्रोग्रेसिव वेव का साइनोसाइडल नेचर है, साइन कर्व बनता है, ये कर्व साइन कर्व हुआ है, इसलिए यहाँ पर साइन। अब अगर वेव ऐसे चलने लग जाए, अगर वेव ऐसे इस डायरेक्शन में चलने लग जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रही है वेव, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? तरीका उसका यही होगा चलने का, क्योंकि उसका फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला ही है चलने का। बट यहाँ पर हम एक चेंज करेंगे कि ये जो माइनस आ रहा है, इस माइनस को हम प्लस करेंगे। देखिए स्क्रीन पर बस इतना ही फर्क है। ये माइनस अगर आपको आ गया एक्स डायरेक्शन में चलने वाली पॉजिटिव वेव का इक्वेशन लिखिए तो पहला वाला बनेगा। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलने वाली वेव का आपको कह दिया लिखिए तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। और ये पूरा ब्रैकेट इसका फेज है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इन यहाँ पर इन प्रतीकों के, इन सिंबल्स के मतलब है ना, डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर वेव, के इज द एंगुलर वेव नंबर, और दिस होल इज कॉल्ड द इनिशियल फेज। नाउ व्हाट इज एंगुलर वेव? ये थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। एंगुलर वेव नंबर स्मॉल के, एंगुलर वेव नंबर स्मॉल के, दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा, इसकी वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, where lambda is wavelength, lambda is wave, okay, 2 pi is constant, k is angular wave number। तो एग्जाम में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, एमसीक्यूज भी बन जाते। सो दिस इज, now we have started mathematical part to study।
ओके, सो दिस आई हैव क्लियर्ड यू। ये फिगर भी देखिए, बहुत अच्छा फिगर है ये। अगले पेज पे आपको आपके एनसीईआरटी के बुक पर मिलेगा। इस फिगर में पूरा वेव के बारे में, इस तरह से वेव ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर देखने वाली बात है, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो है, ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना? सभी पार्टिकल्स की ये पोजीशन जो इक्विलिब्रियम है, बट डिस्टरबेंस के कारण ऊपर नीचे हो गए। सो नाउ सी, ये जो पार्टिकल है ये वाला, यहाँ से उठ गया है, डिस्टर्ब हुआ है। उसी तरह कुछ और पार्टिकल्स भी हैं, वो भी डिस्टर्ब हुए, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, ऊपर चला गया। इसलिए हमने कहा इसमें एम्पलीट्यूड जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आप देखिए क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद यही पार्टिकल जो ऊपर गया था, अब ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद नीचे आ गया। अब ऊपर उठना शुरू हुआ, नीचे आए, ऊपर उठना शुरू हुआ। अब यहाँ पे देखिए ऊपर उठते उठते फिर यहाँ पर आ गया, फिर अब नीचे की तरफ। मतलब ये जो पार्टिकल है यहाँ मीडियम का, यहाँ जो पार्टिकल है कहीं नहीं जाएगा, यहीं ऊपर नीचे होता रहेगा, यहीं ऊपर नीचे होता, ठीक है? यहीं ऊपर नीचे होता रहेगा, सभी पार्टिकल वहीं ऊपर नीचे होते रहेंगे, वहीं ऊपर नीचे होते, अप डाउन होते रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अप डाउन होते रहेंगे पार्टिकल। ठीक है, ऊपर जाएंगे फिर नीचे की तरफ आने लगेंगे, ऊपर जाएंगे फिर नीचे की तरफ आएंगे। ये जो पार्टिकल्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी का मैं थोड़ी देर पहले आपको इक्वेशन समझा। तो ये जो है हार्मोनिक वेव है। हार्मोनिक मतलब जिसके इक्वेशन में साइन में कॉस आ गया। ठीक है, ये हार्मोनिक वेव प्रोपगेटिंग प्रोपगेटिंग वेव प्रोग्रेसिंग along the positive direction of x axis at different times। ओके, और इसको हम और अच्छे से आगे आगे आएंगे। यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। इंट्रोड्यूस किया, मैथमेटिकल पार्ट पे आए, ग्राफिकल पार्ट पर आए। आप इसे अच्छे से ड्रॉ करना सीख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे वीडियो में आपको बनाकर दे रहा हूँ, जिससे कि कुछ पार्ट इन वीडियोस के थ्रू कवर हो जाए सिलेबस का, कुछ क्लासेस में भी कवर हो जाए। तो आप इसे एक क्लास मान कर चलिए, जिससे कि हमारा सिलेबस जल्दी पूरा हो, तो हम आगे रिवीजन कर सकते। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो जरूर देख लेना और देखकर कमेंट जरूर कर देना वहाँ पर, जिससे मुझे पता लगे किस किस ने देखा है, तो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कमेंट अपने पॉजिटिव ही रखिएगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू comment, share, subscribe. Okay, I am doing this for all of you. I have no other intention to make such video. Just I know time is very less, so some part I am covering through this video, and some part I will cover in the classroom teaching also. I will revise this part also in classroom, but in short. So come with preparation. Watch this. Okay. Best of luck. All the best. See you tomorrow.